आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 12 का एक लेसन खनिज का ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, जो कि आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन में क्या क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ज्योग्राफी, भारत क्या है? भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पर क्या होती है? विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। अगर विविधता अधिक पाई जाती है तो ऑब्वियसली वाली बात है कि बदलाव भी इसमें बहुत ज्यादा होता होगा। क्या क्या चीज है इसके अंतर्गत, ये हम सभी हम लोग, तो चलिए देखते हैं। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व परजीवी काल या प्री पेलाइटिक एज में उद्भिद है। यानी कि सिंपल सा में बोले, भारत में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं और ये सब खनिज मुख्यतः क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय और कायंत्रिक चट्टान से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? आग्नेय और कायंत्रिक चट्टान से। उत्तर भारत की विशाल जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मतलब जो कि वर्षा का पानी जो बहा करके आता है, मिट्टी को लेकर के आता है, उसी को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। जैसे गंगा के किनारे मान लेते हैं बाढ़ आया तो गंगा नदी का पानी पूरा मैदान तक चला गया, फिर क्या होगा? बाढ़ का पानी फिर वापस चला गया, तो वहां का जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। तो उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदान भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश के विभिन्न प्रकार के खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। एक खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक प्राकृतिक पदार्थ है। अगर हम खनिज की बात करें, सारे खनिज जो होते हैं कुछ कुछ उसमें विशेष गुण पाए जाता है। खनिजों में क्या होता है? विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब आता है खनिज संसाधनों के प्रकार। तो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिज को दो भागों में बांटा जाता है। खनिज को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। एक धातु और दूसरा अधातु। पहले भी पढ़े हम लोग 10 क्लास में, धातु अधातु में क्या अंतर है। तो धातु में चमक पाई जाती है, अधातु में चमक नहीं पाई जाती, तो वह सारा चीज है। अब इसको बांटा कैसे गया है? अब देखिए, ये जो सिंबल टाइप का आपका दिखाया गया है, इस एरो की मदद से आप पूरा बना लीजिएगा कि खनिज को दो पार्ट में बांटे, धात्विक खनिज और आर्थिक खनिज। धात्विक खनिज में क्या आ गया? लोहा, मैग्नीज आदि। अलोह में क्या आ गया? तांबा, बॉक्साइट आदि। अब नॉर्मली चुंबक जिसमें चिपक जाए वो लोहा वाला चीज, और अलोह जिसमें चुंबक नहीं चिपके, तांबा में चुंबक नहीं चिपकेगा, आप जानते ही है। अब आता है अधात्विक खनिज में कौन कौन आ गया? जो क्षणभंगुर होता है, जो तुरंत टूट जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला पर तुम शोध करो तुरंत टूट जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल आ गया आपका। इसके अलावा कुछ अधात्विक खनिज जैसे माइका, चूना प्रस्तर, ग्रेफाइट, तो ये सारा चीज है। माइका किसको कहा जाता है? आप लोग देखेंगे जिससे हम लोग आयरन करते हैं, उसका नीचा वाला भाग में जो लगा हुआ रहता है वो पूरा हीट तो देता है लेकिन करंट पास होने नहीं देता, उसको माइका कहते हैं। अगर करंट पास होने देता तब तो वो लोहा का हो जाता है, करंट पास होने नहीं देता है, वो माइका का बना होता है। चूना प्रस्तर। इसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखे होंगे हम लोग रसोई घर में टाइल्स की तरह उसको लगाते हैं, मार्बल्स जिसको बोलते हैं आप लोग। तो ये सब क्या है? एक आरेख दिया हुआ है। धातु के स्रोत क्या है? धात्विक खनिज। धातु के स्रोत धात्विक खनिज है। लो अयस्क, तांबा, सोना आदि से धातु उपलब्ध होते हैं। इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। इसे कहाँ रखा गया है? धात्विक खनिज श्रेणी में। किसको किसको बोले? लोहा को, सोना को और तांबा को, ये सारा चीज को। धात्विक खनिजों को भी दो भाग में बांटा गया है, लो और अलो धात्विक। लो जैसा कि आप जानते हैं लोहा है, वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लो अंश होता है उसको लोहा बोलते हैं। जैसे कि लो अयस्क, वे लो धात्विक खनिज होते हैं जिसमें लो अंश नहीं होता है, और वे अलो धात्विक खनिज होते हैं। इसको टिक कर लेते हैं एक बार। अब आता है अधात्विक खनिज, या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अब आता है वे पृथ्वी में दबे प्राणी और पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। तो कुछ कुछ क्या होता है? अकार्बनिक उत्पत्ति का हो गया, जैसे हम उन्हें चूना पत्थर या ग्रेफाइट की बात करें तो वे क्या है? अधात्विक खनिज है। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है। यह क्षेत्र में असमान रूप से विस्तृत होता है। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाली खनिज कम गुणवत्ता वाली खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। नॉर्मल सा बात है, जिसमें गुणवत्ता अधिक रहता है वो आदमी अधिक मिलेगा क्या? कम मिलेगा। जो बहुत टैलेंटेड आदमी है वो कम होता है। तो टैलेंटेड क्या होता है? सोना है, चांदी है, ज्यादा मिलेगा नहीं, लोहा ढेरी मिल जाएगा। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं।
भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब आता है भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, स्वर्ण और महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है। कौन कौन सा नदी बोले? दामोदर नदी कहाँ पे आपका? बिहार चले जाओ, सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी में ये सब कोयला पाया जाता है इसी की घाटियों में। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार कहाँ पे है? असम में, असम का डिगबोई में तुम्हारा पेट्रोलियम पाया जाता है। अब आता है नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज कहाँ पाए जाते हैं? मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ बोले? मंगलोर से कानपुर, नाम तो सुने ही होंगे मंगलोर का भले नहीं सुने, कानपुर तो आप लोग जानते ही है। अब आता है भारत की प्रमुख खनिज पट्टियाँ कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो भारत की प्रमुख खनिज पट्टियाँ, भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित हैं। ये पट्टियाँ कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका, पहला हो गया उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पहला। दूसरा हो गया दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश और तीसरा हो गया उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये 3 है आपका। अब इन तीनों का डिटेल देखते हैं। पहला आपका है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में क्या आता है, तो इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। अब आ रहा है, क्या आपने कभी सोचा है प्रमुख लोह और इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों है? आप लोग देखे होंगे कि झारखंड का जमशेदपुर अगर चले जाओ तो वहाँ पर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों वहीं पर बनाया गया, दूसरी जगह क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वहीं पर सबसे अधिक लोहा मिलता होगा जमीन के नीचे में, इसलिए वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, ये सब चीज़ यहाँ पे मिल जाता है आपको। अब्रक क्या होता है? अब्रक वही हो गया आपका माइका, जो हम बोले ना आयरन के पीछे में लगा हुआ रहता है, वही चीज़ आपको। राजस्थान चले जाओगे अब्रक बहुत मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। तो यह पट्टी कर्नाटक, गोवा और संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल में विस्तृत है। ये सब कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है और कुछ चीज़ केरल में पाया जा रहा है। ये सारा आपका जगह का नाम दिया गया कि दक्षिण पश्चिमी पट्टी कहाँ तक फैली हुई है। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे कि दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश कहाँ तक फैला हुआ है, क्या क्या चीज़ इसमें पाया जाता है, तो ये पूरा आपको लिख देना पड़ेगा कि यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर स्थित है। यह पट्टी लोह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है, मैग्नीज, चूना पत्थर पाया जाता है। निवेली, लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का बहुत अभाव है। अगला है, इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है, बल्कि केरल में क्या क्या पाया जाता है। देखो, केरल में मोनाजाइट, थोरियम, बॉक्साइट और क्ले के निक्षेप हैं। गोवा चले जाओगे तो लोहा एस के निक्षेप मिल जाएंगे आपको। मतलब गोवा में आपको क्या मिलता है? लोहा मिलता है। केरल में क्या मिलता है? मोनाजाइट मिलता है। बोलेंगे सर मोनाजाइट और थोरियम क्या है? तो थोरियम के बारे में तुम लोग सुने होंगे, इससे तुम्हारा बम वगैरह बनाने में मदद होता है। तो कुछ कुछ चीज़ अलग अलग तरह का ये खनिज का नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यह पट्टी कहाँ पर है? राजस्थान में है और यह अरावली और गुजरात के कुछ भागों पर विस्तृत है। तो इसका भी अगर डिटेल कभी पूछे तो पूरा हमको याद करना पड़ेगा। अब कह रहा है, यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की सेलों से संबंध है। इस यहाँ क्या पाया जाता है? राजस्थान में है तांबा, जिंक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान में बलुआ पत्थर मिल जाएगा, लाल बलुआ पत्थर, जिससे क्या बना है? लाल किला। ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के लिए पत्थर मिल जाता है आपको। देवघर में देखिएगा, जहाँ जहाँ पे आपका संगमरमर या ग्रेनाइट मिलता है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है राजस्थानी मार्बल। सारा चीज़ ये सब आता है कहाँ से? राजस्थान से आता है, जितना भी मार्बल या ग्रेनाइट बिकता है मार्केट में। राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी भी मिलता है, लड़की लोग का मेकअप का सामान। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। ये भी आपका मिल जा रहा है। क्या क्या बोला? डोलामाइट और चूना पत्थर, और इसी से आपका सीमेंट बनता है। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेप के लिए भी जाना जाता है।
आप जानते होंगे गुजरात और राजस्थान दोनों में ही नमक वहीं से आता है। गुजरात और राजस्थान से ही क्या आता है? नमक आता है। अब एक क्वेश्चन आ गया आपका हिस्ट्री का, महात्मा गांधी द्वारा कब और क्यों दांडी मार्च आयोजित किया गया था? कल ही पढ़ाए थे हम। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में दांडी मार्च आयोजित किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश सरकार नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दी थी। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। कितना मील चले थे वे? 240 मील चले थे। ठीक है। अब आता है हिमालय पट्टी, एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और रंगरत्न पाया जाता है। तो हिमालय में कई सारी चीज़ मिल गया। क्या क्या बोले? तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और रंगरत्न। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप है। खनिज तेल मतलब क्या हो गया? पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं। मतलब आपको अगर तेल चाहिए थोड़ा सस्ता तो असम चले जाओ, वहाँ का सस्ता में तेल मिल जाएगा आपको थोड़ा। अब आता है लो खनिज। लो खनिज की अगर बात करें, लो अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लो खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार है। आप लोग जानते हैं बिना लोहा का कोई भी चीज़ बनेगा, बोतल ही बना होगा तो वहाँ लोहा का मशीन में ही बना होगा। कुछ भी सामान ले लो, बिना लोहा का तो नहीं बनने वाला। तो लो अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि लो खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। लो खनिजों के संचय और उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। मतलब हमारे देश में लोहा बहुत ज़्यादा होता है। अब आता है भारत में लो अयस्क के प्रचुर संसाधन है। भारत में क्या है? लो अयस्क के प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लो अयस्क आरक्षित है। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो लो अयस्क के दो प्रमुख प्रकार कौन हो गए? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अब देखो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की गुणवत्ता क्या है? बहुत अच्छी है, जिसके कारण इसका विश्व भर में मांग है। अब देखो कुछ लोहा तुम देखे होगे जंग लग जाता है तुरंत, कुछ लोहा लेट से जंग लगता है, तो ये बढ़िया किस्म का लोहा है। लो अयस्क की खादानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में पाई जाती है और यह कोयला क्षेत्रों के निकट है। अब देखो अगर कोयला क्षेत्र के निकट में अगर लो अयस्क मिलेगा तो लोहा को गलाना भी पड़ेगा, सही उसको सेक देना पड़ेगा, ऐसे तो लोहा नहीं बिकेगा। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद है। और गर्म करने के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए। लो अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उड़ीसा में लो अयस्क कहाँ मिलता है? सुंदरगढ़ में मिलता है। उड़ीसा में लो अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। उड़ीसा में यहाँ की महत्वपूर्ण खदान, मतलब उड़ीसा की महत्वपूर्ण खदान कहाँ का, कौन कौन खदान से निकाला जाता है? तो खदान का नाम है गुरु महिसानी, सुला एपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरूबुरु यानी कि केंदुझार और बोनाई, ये सब पहाड़ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में कोई भी दो को लिखना है, ज़्यादा नहीं, 2 ठो लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको जो 2 को याद रहे, एगो मयूरभंज याद रह जाएगा, एगो सुंदरगढ़ याद रह जाएगा, कोई भी चुन के 2 को। नहीं तो बादाम वाला याद कर लेना, बादाम पहाड़ क्या है? झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लो अयस्क की खदानें हैं। अब आता है झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखला में कुछ सबसे पुरानी लो अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लो और इस्पात संयंत्र इसके आसपास हैं। नोवा मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। अच्छा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में बाहर है? झारखंड के अंदर है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, छोटा नागपुर, संथाल परगना, सारा यहीं पे है। अब आता है यह पट्टी और आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला तक विस्तृत है। दिल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें हैं। देखो ये सब इतना तो याद नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य वाला जो है, जैसे कि हम बोले नोवा मंडी और गुआ, ये झारखंड में है ना, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। कर्नाटक में लो अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के संदूर हॉस्पेटे क्षेत्र में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चिकमंगलुरु जिले की बाबा बूदन पहाड़ी और
कुद्रेमुख तथा शिवमोगा चित्रदुर्ग तुमकुरू जिले के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। इतना नहीं रट सकते, लेकिन कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा आएगा पता नहीं। और एक बात और बता दे रहे हैं, जो नंबर कम आया था आप लोग से सीनियर वाला का, उसका ज्योग्राफी में ही नंबर कम आया था। आप फेल भी जो बच्चा किया है 12th का आर्ट्स में भी, वो भी ज्योग्राफी में ही किया है। ऐसा नहीं आर्ट्स में फेल नहीं करता, आर्ट्स में करता है, ठीक है। आप ही लोग का गाँव का एक लड़की है उदारटोली की, नाम नहीं बताएंगे, वो आपको पता कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लो अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। मतलब बहुत सारा और भी जगह का नाम दे दिया है कि कहाँ कहाँ लो अयस्क मिला है। लो अयस्क मतलब लोहा मिला है। गोवा भी लो अयस्क के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरा है। अब आते हैं मैग्नीज के ऊपर। अब आता है लो अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मैग्नीज का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो लोहा मिश्र धातु विनिर्माण में किया जाता है। मतलब लोहा में मैग्नीज को मिला करके कोई और धातु तैयार की जाती है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से धारवार क्रम से संबंधित है। कौन? मैग्नीज। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाया गया है और ये सब देखिए बताया जा रहा है कि देखो केंदुझर कहाँ है, मयूरभंज कहाँ है, गोवा कहाँ है, सुंदरगढ़ कहाँ है। तो ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा झारखंड के आसपास है सब, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम देखिए कहाँ है, चंद्रपुर, बेलाडीला क्या है। तो ये सब आप लोग क्लास 10 में देखे होंगे, जब 10 का एग्जाम दे रहे थे आप लोग, तो एक अलग से पेपर दिया गया था, उसमें बनाने के लिए बोला गया था। 12 में हालांकि शायद नहीं देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए मंगलुरु वगैरह कर्नाटक के पास है। गोवा में मार्मोगोवा है, बल्लारी, तुमकेरू, चिकमगलुरु। ये पिक्चर देख लीजिएगा एक बार कौन कहाँ स्थित है। ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी। अब देखिए मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो उड़ीसा जो है मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। मतलब उड़ीसा में मैग्नीज बहुत ज़्यादा मिलता है। उड़ीसा के मुख्य खाद्यान्न भारत की लो अयस्क पट्टी के मध्य भाग में, विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगीर में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है। यहाँ की खाद्यान्नें धारवाड़, बल्लाड़ी, बेलगावी, कई सारा जगह पे पाया जाता है। बस वही सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन कहाँ मिलता है ये पूरा चैप्टर कहिए ना तो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, जितना पढ़िएगा उतना कम ही है। महाराष्ट्र भी मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक है। मैग्नीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिले में होता है। इन खदानों के अलाव ये है कि इस्पात संयंत्रों से दूर होते हैं। ये इस्पात संयंत्र से दूर होते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़ ये सब जिला तक विस्तृत है। तो सब जगह का नाम दिया हुआ है। हालांकि एक चीज़ ये भी होता है कि बहुत कोई क्या होता है पूरा एकदम डिटेल में पढ़ते जा रहा है। कोई कोई ये भी करता है कि लास्ट टाइम में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप लोग 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, 2015 से लेकर के 2023 तक का सारा क्वेश्चन पढ़ लिए प्रीवियस ईयर वाला, तो बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा ना, ठीक है। 2024 में आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। 23 तो पार ही हो गया। अब आता है अलो खनिज। बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलो खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति निम्नतर है। मतलब भारत में को सबसे ज़्यादा क्या मिलता था? बॉक्साइट। बाकी सब भी मिलता है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। अब बॉक्साइट क्या है? एक अलो खनिज है। अब देखते हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण के लिए किया जाता है। मतलब बॉक्साइट की मदद से क्या बनाया जाता है? एल्युमिनियम। और यह कहाँ पाया जाता है? टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। और लेटेराइट चट्टान से संबंध है। लेटेराइट मतलब वो चट्टान का एक नाम रख दिया गया आपका। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा क्या है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी और संबलपुर अग्रणी उत्पादक हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वे बोलनगीर और कोरापुट है। झारखंड में लोहरदगा जिले के पेंट लैंडेंस में इसके समृद्ध निक्षेप पाए गए हैं। तो सबका अलग अलग दे दिया गया है। तो टोटल नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट आता है कहाँ से? कालाहांडी से और संबलपुर से। गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी इसका उत्पादन होता है। सब जगह का नाम दे दिया है कि कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। अब तांबा पे आ जाए। तांबा से कई सारा चीज़ बनता है, आप सभी जानते हैं। तांबा से क्या क्या बनता है? तो बिजली का मोटर बनता है, ट्रांसफार्मर बनता है, जनरेटर आदि बनाने में तांबा एक अपरिहार्य धातु है। बिना तांबा का कोई तार वगैरह तुम नहीं बना सकते हो, ये तो दिक्कत हो जाएगा। चांदी का तार बड़ा महंगा होगा।
यह क्या है, एक मिश्र धातु है, तन्य धातु है। आभूषण बनाने के लिए भी इसको सोना के साथ मिला दिया जाता है। इसको तांबा को। तांबा निक्षेप कहाँ पाया जाता है? झारखंड के सिंहभूम जिले में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाया जाता है और राजस्थान के झुंझुनू में पाया जाता है। याद हो जाएगा, बहुत डाटा है लेकिन देखना है। तांबा का गौण उत्पादक कौन है, मतलब कहाँ कम उपजता है, मतलब कहाँ कम मिलता है तांबा? तो आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला में, देख लीजिएगा पढ़ के। अब आता है भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अब्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फॉस्फेट है। अब्रक क्या है? अब्रक का उपयोग हम देख लेते हैं। अब्रक का भी उपयोग किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब आता है अब्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जाता है। यह काफ़ी सख्त और सुन्नम में होती है। भारत में अब्रक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में अब्रक कहाँ पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अब्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा प्रकार का अब्रक पाया जाता है। ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा अब्रक मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में मिलता है। अब देखो राजस्थान में अब्रक की पट्टी की लंबाई कितनी है, मतलब अब्रक पूरा मिल जाएगा 320 किलोमीटर तक। हमको जहाँ तक सुनने में आया था राजस्थान में अगर मिट्टी हल्का सा खोड़ दोगे ना तुमको तो अब्रक मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर उसको लेकर मार्केट में बेच देंगे, तो वहाँ पे अब्रक बिकता नहीं उतना आसानी से। अब प्लस अब्रक वो कच्चा माल के रूप में उसको एक शेप देना पड़ेगा ना, सब टुकड़ा टुकड़ा तो कोई लेगा नहीं तुमसे, एक सही शेप में बेचोगे तब तो उसके लिए मशीन वगैरह चाहिए। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। अब आते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्थाओं के अन्य खंडों में होती है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं, परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ये परंपरागत स्रोत क्या है? समाप्त संसाधन है। समाप्त मतलब जो खत्म होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैप आ गया आपके सामने में, ये बस वही था आपका। कोयला, पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल। आप लोग पढ़े भी हैं क्लास 11 में। ये देखिए फिर आपका मैप देखिए बार बार देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैप अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो आपको ये सब मैप कॉपी पर बना लेना चाहिए, ठीक है, ताकि याद भी रह जाएगा कि खेतड़ी कहाँ पे पाया जाता है। तो राजस्थान में खेतड़ी पाया जाता है। यहाँ से तांबा सबसे पहले प्राचीन में लाया जाता था। 12th का हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, तो राजस्थान के खेतड़ी अंचल से और ओमान से प्राप्त किया जाता था। हिस्ट्री का भी है और प्लस ज्योग्राफी का भी है, तो ध्यान रखना है। खेतड़ी, अलवार, भीलवाड़ा, उदयपुर सब कहाँ हो गया? राजस्थान। हजारीबाग, सिंहभूम, ये हो गया आपका कहाँ? झारखंड। कटनी, अमरकंटन, बालाघाट, ये सब कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश। तो ये सब डाटा याद रखिएगा। अब आते हैं कोयला के ऊपर। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है का प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि कोयला की मदद से क्या होता है? गर्म करने से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट उत्पन्न होता है, तो इससे क्या किया जाता है? विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है और लोहा को पिघलाया भी जाता होगा और अलग अलग शेप दिया जाता होगा। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक सेलों में पाया जाता है। एक हो गया गोंडवाना में, दूसरा टर्शियरी निक्षेप। एक गोंडवाना और दूसरा टर्शियरी निक्षेप। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिन्स प्रकार का और गैर कोककारी श्रेणी का कोयला है। देखो अब अगर बिटुमिन्स और ये सब जो प्रकार है, क्या कोयला भी अलग अलग प्रकार का आता है? आप लोग सभी जानते हैं। कुछ कोयला क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, कुछ एकदम कोयला पत्थर जैसा रहता है, ऊर्जा नहीं देता है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? गोंडवाना क्षेत्र, जहाँ कोयला क्षेत्र क्या है? दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र क्या है? रानीगंज। रानीगंज आपका थोड़ा बंगाल साइड चल जाता है।
आसनसोल के पास। रानीगंज, झरिया, झरिया तुम्हारा हो गया धनबाद, झरिया, बोकारो, धनबाद साइड आपका हो गया, गिरिडीह, करणपुरा, ये सब में आपका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखो झारखंड में अगर पूछा जाए सबसे अधिक क्या है, तो झारखंड एक अच्छा खनिज संपन्न देश है, यहाँ पे लगभग अधिकतर खनिज मिल जाता है आपको। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? झरिया में मिलता है। हाँ बस वही है रानीगंज। आगे बढ़ते हैं। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी और सोन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र, खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली। कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है। सिंगरौली का एक चैप्टर भी आप लोग पढ़े थे, याद है, हिंदी में, अमझर, उसी में आपका सिंगरौली गांव का भी चर्चा था। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा, कामटी, बांदेर, तेलंगाना में सिंगरेनी, आंध्र प्रदेश में पांडुर, ये सब जगह आपका फेमस है। किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है। टर्शियरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। यह दारा नगरी, चेरापूंजी, मौलांग, मतलब कौन कौन कहाँ मिलता है उसके बारे में। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों में पाया जाता है। तो आप लोग का ये 7 पेज कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का काम रहा इसको लिखना और याद करना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।